तजुर्बा बहुत ही अजीब चीज होती है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब इंसानी फितरत को करीब से देखा जाता है तो बड़ी हैरानी होती है। अक्सर लोग एक कड़वे लेकिन एकदम असली इलाज से ऐसे दूर भागते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई हो, और वहीं दूसरी तरफ अपनी जेबें ढीली करके एक मीठे और सुंदर झूठ को बड़ी खुशी खुशी खरीद लेते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी कड़वे सच पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी मानसिकता असल में कैसे काम करती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान वाकई इतना नासमझ है कि वो फायदे की बात को छोड़कर दिखावे पर पैसा खर्च करे? आइए आज भीमपुर गांव और वहां रहने वाले छगन की कहानी के जरिए इसी सच्चाई को टटोलते हैं। इसे कोई मामूली कहानी मत मानिएगा, ये मानव व्यवहार और हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असलियत से ज्यादा दिखावे को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। पहला हिस्सा, कड़वी और असली दवा। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी भीमपुर गांव के इकलौते आयुर्वेदिक वैद्य छगन से। छगन अपनी असली जड़ी बूटियां और च्यवनप्राश बेचने की नाकाम कोशिश कर करके थक चुका था। विडंबना तो देखिए, गांव वालों ने छगन की असली और असरदार दवा को सिरे से नकार दिया। वजह? क्योंकि असली जड़ी बूटियों से बनी वो दवा कड़वी थी और लोगों का कहना था कि उसमें से गोबर जैसी बदबू आती है। छगन ने लाख सिर पटका, सबको समझाया कि भाई ये कोई गाजर का हलवा नहीं है जो खाने में मीठा लगेगा, ये बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाला आयुर्वेद है। लेकिन किसी ने एक न सुनी। इसके बजाय लोग बाजार में मिलने वाले उन केमिकल से भरे खुशबूदार और मीठे सिरप को मजे से खरीद रहे थे, जो उन्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। दूसरा हिस्सा, जादुई अमेरिकी पेड़। अब छगन को समझ आ गया था कि लोगों को फायदेमंद करेला नहीं बल्कि मीठा जहर ही पसंद आता है, इसलिए उसने अपनी पुरानी दुकान पर ताला लगाया और बिजनेस का तरीका ही बदल दिया। अगले ही दिन गांव में एक ऐसा अजूबा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। छगन के घर के बाहर एक बहुत ही चमकदार और सुंदर प्लास्टिक का पेड़ खड़ा था। छगन ने सीना ठोककर दावा किया कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि 500 साल पुरानी अमेरिकी सभ्यता का जादुई पेड़ है। बात को पक्का करने के लिए उसने एक बाहरी आदमी के साथ बकायदा नाटक भी रचा, जिसने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इस पेड़ का पानी पीकर उसका पुराना हाजमा एकदम ठीक हो गया है। और कमाल देखिए, जैसे ही छगन उस पेड़ को छूता, उसके पत्तों से जादुई तरीके से पानी की धार निकलने लगती। तीसरा हिस्सा, प्लेसीबो की ताकत। असल में छगन सिर्फ पानी नहीं बेच रहा था, वो इंसान के दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। छगन ने गांव वालों को उस जादुई पेड़ के पानी पीने के कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए। अब अगर इन नियमों को ध्यान से देखा जाए तो ये वही सदियों पुराने आयुर्वेदिक नियम है कि इंसान को पानी कब और कैसे पीना चाहिए। लेकिन छगन ने उन्हें ऐसे पेश किया जैसे ये कोई बहुत बड़ा विदेशी रहस्य हो। लोगों के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि सारा चमत्कार इस खास रूटीन और इस जादुई पानी में ही छिपा है। अब छगन की मनोविज्ञान पर पकड़ देखिए। जब लोगों ने उतावले होकर पानी मांगा तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, ये पानी सिर्फ मेरे अपने लिए है, ये बिकाऊ नहीं है। बस इस एक इनकार ने लोगों की तलब को और भड़का दिया। जब भीड़ तड़पने लगी तब छगन ने जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान करते हुए पानी बेचने के लिए हामी भरी और कीमत रखी 30 रुपए प्रति बोतल, और लोग इतनी भारी कीमत खुशी खुशी चुकाने लगे। चौथा हिस्सा, बड़े भ्रम का पर्दाफाश। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। गांव के ही एक जासूस ने इस जादू की असलियत सामने लाने की ठान ली। रात के घुप अंधेरे में उस जासूस ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। छगन असल में अपने घर के नल से एक पाइप निकालकर उस प्लास्टिक के पेड़ से जोड़ रहा था, यानी वो गांव का ही नल का पानी अमेरिकन बताकर बेच रहा था। अगली सुबह जासूस पूरी भीड़ लेकर छगन के घर पहुंच गया। भीड़ गुस्से से आग बबूला थी। उन्हें लगा कि छगन की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब छगन डरा नहीं बल्कि वो बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। और यहीं सामने आता है छगन का असली मास्टर स्ट्रोक। उसने शांत होकर भीड़ से कहा, अरे भाइयों, दुनिया में पानी तो एक ही है। मैंने कब कहा कि पानी अमेरिका से आया है? मैंने तो बस ये कहा था कि ये पेड़ विदेशी है। ये पेड़ इतना कमाल का है कि इसमें जैसे ही कोई साधारण पानी जाता है वो अमृत बन जाता है। बात को पलटते हुए उसने भीड़ से ही सवाल दाग दिया, जरा सोचिए, मैंने तुम्हें पानी पीने का जो समय और नियम बताया उसे मानकर क्या तुम्हें फायदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारी सेहत पहले से नहीं सुधरी? पांचवा हिस्सा,
धोखा या मददगार सलाह? अब सच का एक नया ही रूप सबके सामने था और भीड़ एकदम सन्न रह गई। हमारे समाज के इस विरोधाभास को जरा ध्यान से देखिए। जब छगन अपना कीमती स्थानीय आयुर्वेदिक ज्ञान बिल्कुल मुफ्त में बांट रहा था, तो किसी ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन जब उसी ज्ञान को एक विदेशी प्लास्टिक के पेड़ के झूठे नाटक और 30 रुपए की भारी कीमत के साथ पैक करके पेश किया गया, तो लोगों ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ये दिखाता है कि इंसान तब तक हीरे और पत्थर में फर्क नहीं कर पाता जब तक कि उसे उसके अहंकार और दिखावे के हिसाब से पैक न किया जाए। छगन का अपने बचाव में दिया गया ये तर्क बड़ा ही वजनदार है। उसका मानना है कि उसने लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि असल में उनकी भलाई की है। जब सीधे और सच्चे तरीके से लोग सेहत के नियम नहीं मान रहे थे, तो उसे ये नाटक रचना पड़ा। वो अपनी जगह बिल्कुल साफ था कि गलती उसकी नहीं है, बल्कि गलती लोगों की उस मानसिकता की है जो मुफ्त की असली चीज को ठुकराकर चमकदार विदेशी झूठ को खुशी खुशी गले लगाती है। और मजे की बात यह है कि यह पूरी घटना असल में विज्ञान के एक बड़े सिद्धांत प्लेसिबो प्रभाव को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। वो पेड़ महज एक चमकदार प्लास्टिक का टुकड़ा था, एकदम नकली, लेकिन लोगों के मन में ये गहरा विश्वास बैठ गया था कि ये पेड़ जादुई है। उस पक्के विश्वास और पानी पीने के सही समय के नियम ने मिलकर उनकी सेहत में जो सुधार किया, वो 100% असली था। इलाज भले ही झूठ था, लेकिन उससे मिलने वाला फायदा और विश्वास एकदम सच्चा था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए रह जाता है, हम छगन को आखिर क्या माने? क्या वो महज एक लालची धोखेबाज था जिसने लोगों के सीधेपन और अज्ञानता का फायदा उठाया, या फिर वो मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ रखने वाला एक चतुर वैद्य था जिसे पता था कि लोगों की भलाई के लिए कभी-कभी उन्हें उनके ही भ्रम के जाल में फंसाना पड़ता है? मदद और धोखे के बीच की ये लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।